हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। एक प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा यूपी बोर्ड में 3 नंबर और सीबीएसई में 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है हमेशा। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके पास, देखिए प्रिज्म का अगर मैं 3D डायग्राम बनाऊं तो भी बनेगा, सॉरी यहाँ पे। तो प्रिज्म का कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे ऐसा, तो इसके साफ दिखाई पड़ रहा है, इसका एक फेस एक फेस। तो इसके बाद ये तो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ट्रायंगुलर फेसेस कितने होते हैं। ट्रायंगुलर फेसेस कितने होते हैं? 2 होते हैं। और रेक्टेंगुलर फेसेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक दो, और ये देखो यहाँ से ये पूरी डायग्राम है, तो इसमें पूरा सा विजुअल में पाया होगा, लेकिन सोचो ऐसे है, ठीक है। तो एक ऊपर वाला ये ट्रायंगल, सॉरी ये रेक्टेंगल, फिर ये रिक्टेंगल, फिर सेम नीचे ऐसे होगा। तो 3 रिक्टेंगल फेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो प्रिज्म क्या है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। जब कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट इस प्रिज्म से, जो हम ग्लास प्रिज्म से रिफ्लेक्शन कराने वाले हैं, उसमें हम जो यूज लेंगे वो कौन सी लाइट होगी? मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। जब हम इस प्रिज्म से कोई भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराएंगे, देखिएगा मैं यहां से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करा रहा हूं, देखिए पास हुआ। इसको जाना तो चाहिए था सीधे ऐसे, जाना चाहिए था, लेकिन जाना चाहिए था सीधे, लेकिन यहाँ का मीडियम कुछ और है, यहाँ का मीडियम कुछ और है। तो यहाँ का मीडियम क्या है? एयर है, और ये क्या है? ग्लास है। तो जब एयर से ग्लास में, जब एयर से ग्लास में कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट जाएगी, कोई भी लाइट पास करेगी, तो यहां से अगर मैं इसका नॉर्मल वो ड्रॉ करूं, यहां से देखिएगा ये नॉर्मल हुई, तो ये किधर बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इधर चलिए, ठीक है। अब यहां से, अब इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये कौन सा मीडियम है? ग्लास है। और ये कौन सा है? ये क्या है? एयर। ये ग्लास है, ये एयर है। ये ग्लास है, ये एयर है। तो यहां से अगर मैं नॉर्मल एक ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, तो ये नॉर्मल के आगे चली जाएगी कि नॉर्मल के टू? नॉर्मल से आगे चली जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, अब ये लाइट, ये वाली लाइट जो है, इसको भी मैं पीछे ऐसे मिला लेता हूं कहीं ऐसे। देखो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं यहाँ पे ए, और इसको बोल दू बी, इसको बोल दू एन, इसको बोल दू एन डैश, इसको बोल दू एन डबल डैश, इसको बोल दू एन ट्रिपल डैश, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एंगल नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में जो, सॉरी नॉर्मल और इस रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा? हाँ भैया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके बाद ये जो एंगल बना, इसको क्या बोल देते हैं हम, सॉरी ये क्या बना? एंगल ऑफ, सॉरी देखो यहाँ पे ये 20 ए बी जो लाइट स्ट्राइक की है प्रिज्म पे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे आप नॉर्मल और इस रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोल देते हैं एंगल ऑफ ई। और यहाँ पे इस रे को जब मैंने पीछे खींचा, ये सीधे जाने वाली थी, और ये भी इसको जब मैंने मिलाया, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, इसको बोल देते हैं डेल। क्या बोल देते हैं? डेल। सपोज क्या पी क्यू आर ए प्रिज्म है, पी क्यू आर ए प्रिज्म है, जहां ये एंगल आई क्या होगा? एंगल आई बराबर क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ध्यान से देखो, उसके बाद ये क्या है? इमर्जेंट रे है।
एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं, ये इमर्जेंट हो चुकी है, जा चुकी है, भाग चुकी है, तो एंगल ई को हम बोल देंगे क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है। और यहाँ पे एंगल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसको बोलते हैं डेल। इसको बोल, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। एक यहाँ पे एंगल बनता है जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, सॉरी ए डैश से, यहाँ पे ए है ना, तो ए डैश से मैं डिनोट कर दे रहा हूं, तो ए डैश हो जाता है आपका एंगल ऑफ दिस। ठीक है। अब इसको मैं कोइंसाइड करूं एक पेज में, तो देखो ये आपका ये प्रिज्म है। ठीक है। यहाँ से एक लाइट जानी चाहिए थी, सीधे 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 ऐसे निकल जानी चाहिए थी, नहीं गई। यहाँ का मीडियम कुछ और, यहाँ का मीडियम कुछ और, यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये इधर झुकाई, झुकाई से मैं ऐसे गई, यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो अभी बन गई, अभी थोड़ी जाएगी। तो बस यही है, यहाँ से एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ये एंगल इमरजेंट हो गया, ये एंगल इंसिडेंस। अब जब इसको पीछे खींचा यहाँ पे तो एंगल ऑफ डेल बन जाता है। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को, बहुत ही अच्छे क्लियरली के साथ मैं समझाया हूँ जितना हो पाया है। और बने रहिए इसके साथ, अगला टॉपिक जो है वो बताया जाएगा आपको। ह्यूमन आई को हम लोग खत्म कर रहे होंगे, उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लोग के बाय।